नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। प्रारंभ करेंगे और शंका समाधान के कार्य के लिए सबसे पहले ऑनलाइन जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के लिए मैं गुरुवर का आशीर्वाद चाहूँगा और मुनिवर के आशीर्वाद से हम और आप ऑनलाइन शंका समाधान के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। मुनिवर प्रवीण सिंगई गढ़ाकोटा जिला सागर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक प्रश्न के समाधान में आपने बताया था कि यह युग कलयुग नहीं है, करयुग है। तो हे गुरुवर, यहाँ करयुग से क्या तात्पर्य है एवं कलयुग को करयुग बनाने का इस युग में जीवन सफल बनाने का तरीका क्या हो सकता है, कृपया मोटिवेट कीजिए। देखिए, कलयुग नहीं करयुग है, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये गुरुदेव का वाक्य है। यानी ये युग करने का युग है, कर्म भूमि है। जो तुम कर लोगे वही तुम्हारा है, जो करे सो पावे। तो हम अपने जीवन में हमेशा कर्मशील बने, कर्मठ बने, कर्मण्य बने, पुरुषार्थी बने, उद्यमशील बने। जो कुछ हम कर सके वो करे। कलयुग की बात कह करके हाथ पर हाथ धर कर बैठने की जगह जो करने योग्य है उसे करने के लिए तत्परता दिखाएं, तभी हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकें। शाश्वत जैन रोहतक से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि मुनिवर, जब कोई नया घर लेता है तो सब यह कहते हैं कि प्रवेश दिवाली से पहले या होली के बाद करना चाहिए, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रवेश अच्छा मुहूर्त देखकर कभी भी कर लेना चाहिए। तो इस संदर्भ में जैन धर्म की क्या धारणा है, समाधान करें। देखिए, मुहूर्त शास्त्र, लोक श्रुति और जैन धर्म तीनों अलग अलग है। लोक श्रुति ऐसी है कि गृह प्रवेश के बाद पहला पर्व दिवाली पढ़ना चाहिए, होली नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर जब हम मुहूर्त शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो कार्तिक मास में, मार्गशीर्ष मास में गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं और माघ मास में भी गृह प्रवेश के अनेक मुहूर्त हैं, फागुन में भी है। तो माघ मास में जब गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं तो माघ में जो होगा उसमें तो पहला त्यौहार होली ही आएगा ना। तो मुहूर्त शास्त्र की दृष्टि से आप दीपावली के बाद भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। और धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखो तो धर्मशास्त्र कहता है अपना मनोबल ऊंचा करो, भगवान का नाम लो, हर दिन एक सा है। अमावस्या का दिन अच्छा दिन नहीं माना जाता, लेकिन भगवान महावीर का निर्वाण तो अमावस्या को ही हुआ। नवमी की तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, पर भगवान ऋषभदेव का जन्म और उनका दीक्षा केवल ज्ञान नहीं, जन्म और तप दो कल्याणक किस दिन हुए? नवमी के दिन। तो इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा रूढ़ न हों, प्रसंगानुरूप आप कार्य करें। घर आदि बनाते हैं, लोग चाहते हैं कि अच्छे से मंगल उत्सव पूर्वक करें। दीपावली के पहले कर सके कोई बात नहीं, यदि नहीं कर पाते दिवाली के बाद भी कर सकते हैं। अच्छे मन, अच्छे उमंग के साथ करें, भाव दशा अच्छी बनाए, सब कुछ अच्छा होगा। मुनिवर, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। दिवाली का पर्व कल है और लोगों के फ़ोन आते हैं कि दिवाली की पूजन किस मुहूर्त में कब करना चाहिए, और मुहूर्त में करने के बाद भी लोगों के घर में संक्लेश के निमित्त मिलते हैं, परिणाम खराब होते हैं। तो मुहूर्त का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है? दूसरी बात, पहले के ज़माने में लोग बिना मुहूर्त के पूजन करते थे, उसके बाद भी उनके घर में शांति रहती थी, ऐसा क्यों? देखो भाई, पहली बात तो एक मैं ये बताऊं, मुहूर्त से बड़ा मूड है। क्या बोल रहा हूँ? मुहूर्त तो अच्छा रखो, मूड खराब रखो तो सब खराब होगा। मुहूर्त शास्त्र खुद बोलता है कि मनोबल से बड़ा कोई बल नहीं होता, सारे मुहूर्त उल्टे हो, मनोबल ऊंचा हो, तुम भगवान का नाम लेके काम कर लो, सब काम हो जाएगा।
अब घर परिवार में कोई भी कार्य करो, अच्छा मुहूर्त तो देख लिया तुमने, लेकिन अपना मूड ठीक नहीं देखा तो क्या होगा? अपनी मानसिकता ठीक होनी चाहिए, विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, सोच में यदि सकारात्मकता है तो सर्वत्र समन्वय है, और सोच नकारात्मक हो तो कितने ही मुहूर्त तुम देखते रहो, मुहूर्त धरे रह जाएंगे, तुम जहाँ के तहाँ रहोगे, अपने लिए जो कुछ करना है वो नहीं कर पाओगे। तो मुहूर्त के साथ अपनी मानसिकता को ठीक रखनी चाहिए। जहाँ तक दीपावली के पूजन का है, बहुत सारे लोग तो आज ही पूजन कर रहे हैं। हम सबसे पहली बात तो आपको ये बताएं कि जैन धर्म के अनुसार हमारी सारी पूजा अर्चा भगवान के मंदिर में होती है, और हम लोग दीपावली मनाते हैं भगवान महावीर के निर्वाण के अवसर पर। तो भगवान महावीर का निर्वाण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में, अमावस्या के प्रत्यूष की बेला में, तो हम लोग उसी हिसाब से भगवान के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव को संपन्न करते हैं। निर्वाण लाडू कल चढ़ेगा, और निर्वाण लाडू चढ़ेगा तो भगवान की पूजा तो वहीं हो गई। अब चूँकि दीपावली एक लोक पर्व भी है, तो लोग उस दिन घर में भी पूजा करते हैं, प्रतिष्ठानों में भी पूजा करते हैं, और उसमें मुहूर्त देखते हैं, इस मुहूर्त में पूजा करो। तो लोगों ने एक अलग धारणा बना ली कि दीपावली में अच्छे मुहूर्त से पूजा करेंगे तो ज़्यादा धन आएगा। अरे भाई, केवल मुहूर्त से पूजा करने से धन आता तो सारा धन तो भारतीयों के पास होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की जैसी आराधना भारत में होती दुनिया में कहीं नहीं होती। लेकिन आज हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं कि नहीं? भारत के लोग पिछड़े हैं। तो केवल ऐसी पूजा करने से धन आता है, विचारधारा भ्रांत है। अपनी विचारधारा को अच्छी बनाइए। दरअसल प्रतिष्ठानों में और घरों में दीपावली के दिन जो पूजा पाठ किए जाने का चलन है, उसके पीछे का मनोभाव मुझे तो यही लगता है कि दीपावली के अवसर पर लोग घर की साफ सफाई करते हैं, और घर की साफ सफाई करने के बाद घर की शुद्धि के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए पूजा पाठ शुरू करो, और एक नए वर्ष की नई शुरुआत हो जाए, उसके पीछे की भावना ही। दुकानों में लोग चोपड़ा की पूजा करते, बही खाता में स्वस्तिक आदि बनाते, शुभ लाभ लिखते हैं, उसके पीछे भी भावना यही कि मैं न्याय नीति के साथ अपने व्यापार और कारोबार को करूं। इस प्रकार की प्रतिबद्धता को उसके साथ जोड़कर चलते। ऐसे संकल्प और से प्रतिबद्ध होकर जब काम करते हैं तो जीवन में सफलता मिलती। तो उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। अब वो गौन हो गया, लोगों को ये लग गया कि अच्छे मुहूर्त में पूजा करेंगे साल अच्छा बीतेगा। मैं कहता हूँ मानसिकता अच्छी बनाओगे, जिंदगी अच्छी बीतेगी। अपनी मानसिकता को बनाओ। तो अब फिर भी घर में प्रतिष्ठान में पूजन करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आज की दीपावली लोक पर्व के रूप में है, और असली दीपावली कल है, जो भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव और सायंकाल गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में करते हैं। जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो उसके लिए मैंने कुछ दिन पहले भी मार्गदर्शन दिया था। आप लोग अपने घरों में लोक रीति से जो करते करें, लेकिन हमारी असली आराधना तो कल है। कल दीपावली होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। प्रातःकाल भगवान के निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद आप अपने प्रतिष्ठानों की पूजा कर सकते हैं। वहाँ से आओ, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। प्रतिष्ठानों का शुद्धिकरण हो गया। अब कल ग्रहण है, कई तरह की भ्रांतियाँ, तो इस बार 3:20 से 4 बजे के बीच का टाइम बताया गया है। आप उस समय अपना कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, मनोबल से ऊंचा कोई मुहूर्त नहीं होता। अच्छे से भगवान का नाम लो और अपना काम कर लो, सब कुछ ठीक होगा।
बिनौली बागपत से नित्य जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है, दोस्तों के दिलों में रहने की इजाज़त नहीं मांगी जाती। ये तो वो जगह है जहाँ कब्जे किए जाते हैं। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, ऐसा कब्जा कैसे करें कि हमारे और सामने वाले का जीवन खुशियों से भर जाए, समाधान कीजिए। दोस्तों के दिलों में स्थान पाने के लिए इजाज़त नहीं की जाती, मांगी जाती। यह तो वह जगह है जहाँ कब्जा किया जाता है। मैं इससे थोड़ी असहमति रखता हूँ। दोस्तों के दिलों में स्थान पाने के लिए इजाज़त नहीं मांगी जाती। ये तो वो जगह है जहाँ हमारी धड़कन होनी चाहिए। उनके दिल की धड़कन तुम बन जाओ। कब्जा तो बलात् होता है, यहाँ बलात् नहीं, अंतः प्रेरणा से स्थान बनाओ, उसे अपने जीवन का अंग बना लो और ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा जब हमारे अंदर आत्मीयता हो। आप किसी के यहाँ कब्जा जमाते हो तो वो अनधिकृत हो जाता है, बलात् होता है। लेकिन किसी के यहाँ बस जाते हो तो सहज होता है। तो इसे और सुधार लूँ, यह तो वह जगह है जहाँ हमें बस जाना चाहिए। ठीक है, बस जाओ। बसोगे तब जब तुम्हारे अंदर प्रगाढ़ आत्मीयता होगी। ऐसी आत्मीयता को विकसित करते हुए चलेंगे, सुनिश्चित तौर पर सफल होंगे। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं। मुनिवर, जो चंदन घिस जाता है उसे मस्तिष्क पर लगाया जाता है, लेकिन जो चंदन घिसता नहीं है उसे सिर्फ जलाने के काम में लिया जाता है। महाराज, अपने व्यक्तित्व में कितना लचीलापन होना चाहिए कि लोग आपका उपयोग बखूबी करें, लेकिन दुरुपयोग भूल के भी न कर सकें। बहुत अच्छी बात है। जो चंदन घिस जाता है उसे मस्तिष्क पर लगाया जाता है, जो चंदन घिसता नहीं उसे जला दिया जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपने जीवन का उपयोग कैसे करें। क्या पूछा नीचे की लाइन में? अपने व्यक्तित्व में कितना लचीलापन होना चाहिए कि लोग आपका उपयोग बखूबी करें, लेकिन दुरुपयोग भूल के भी न कर सकें। बस चंदन जैसे सीख ले लो। अगर कोई तुम्हें घिसे भी न तो तुम घिसने के लिए तैयार हो जाओ, पर घिसते घिसते भी चंदन की तरह सुगंध बांटने लगो। चंदन में अगर सुगंध नहीं होती तो उसे घिसा नहीं जाता, उसमें शीतलता नहीं होती तो भी उसे नहीं घिसा जाता। तो उसे घिसा जाता है क्योंकि उसमें सुगंध है, क्योंकि उसमें शीतलता है। जिस मनुष्य के जीवन में सद्गुण हो और जिसके व्यवहार में ऐसा सौम्य भाव हो, वो हर जगह स्थान पाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान और उद्धतता हो, वो कहीं भी स्थान नहीं पाता। जीवन को इस दृष्टि से देखकर आगे बढ़ाना चाहिए। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, धन्यवाद एक ऐसी जादू प्रतिक्रिया है जो अपने हृदय की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और उसके मन को प्रसन्नता से भरकर एक दूसरे से जोड़ते हुए रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे गुरुओं का सच्चरित्र, उपदेश, मार्गदर्शन, उनके आध्यात्मिक और धार्मिक सब विचारों से हम भौतिक सुखों में लिप्त व्यक्तियों को जागृत करने में बड़ा योगदान होता है। तो गुरुवर, हम अपने गुरुओं का धन्यवाद कैसे व्यक्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, गुरुओं को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। गुरुओं से प्रेरणा पाकर अपने साथ जो भी जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद देना सीख लो तो हमारा धन्यवाद हो गया। गुरुओं को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे प्राप्त मार्गदर्शन के अनुरूप यदि तुम जीवन जीना शुरू कर दो तो गुरुओं को हार्दिक प्रसन्नता होती है।
समझ गए? तो गुरु को मानते हो, गुरु उतने प्रभावित नहीं होते। जब गुरु की मानते हो तो गुरुओं को आनंद आता है, और यही उनके प्रति सबसे बड़ी कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव रहेंगे श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन, और उनके साथ श्रीमती पूनम जी, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुरभि जैन अशोक नगर। गुरुदेव, अभी दिवाली पर्व के आज है और कल भी हम लोग मनाएंगे दिवाली पर्व। तो मन में एक बात आ रही थी गुरुदेव कि जैन धर्म पूरा अहिंसा पर आधारित धर्म है और बहुत सूक्ष्म विचार किया गया है। हमारे यहाँ वो प्रकरण आता है कि तृष्णा माता को भगवान महावीर ने कहा था कि घास के ऊपर चलने से उनके कमर में निशान आ गए थे, इतना सूक्ष्म है। तो महर्षि, इसमें ये दिए जलाने की परंपरा ये कैसे आ गई? ऐसे जैन धर्म में और इतने सूक्ष्मता से विचार करने में ये परंपरा कैसे आई? देखिए, ये बात तो इतिहास की दृष्टि से छानबीन करने की, पर दीपक जलाने की परंपरा देश में बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ खुशियों की अभिव्यक्ति के लिए दीप जलाया जाता है, और दीपक तमसो माँ ज्योतिर्गमय का द्योतक है। हम अंधेरे की नहीं, प्रकाश की उपासना करते हैं। अब ये दीप जलाने की जो परिपाटी है, चूँकि दीपावली की कथा से श्री राम के विजयी होकर अयोध्या लौटने की भी बात जुड़ी है, तो अमावस्या के अंधेरे में लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया, उजाला बढ़े। ये भी इसके पीछे एक कारण है। और जैन धर्म की दृष्टि से अगर विचार करें तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप दीप जलाने लगे। अब ये एक लोक पर्व है, खुशी को प्रकट करने के लिए लोग करते हैं। पर आपका जो सवाल है जीव हिंसा का, उससे बचने का प्रयास तो सबको करना ही चाहिए, अपना विवेक रखना चाहिए। नमोस्तु, नमोस्तु। सुरभि जैन अशोक नगर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमको शिखर जी आए कुछ दिन हो गए हैं और हमने 4 वंदनाएं की हैं पर्वत की, परंतु हर बार चारों बार हम भाई बहनों को जो माहौल है पर्वत राज का, उसको देख के अत्यंत दुख हुआ है। जो कण कण में पवित्रता महसूस होती थी पहले, वो इस बार नहीं लगी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जैन भले अल्पसंख्यक हैं, पर हमारी सोसाइटी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और अर्थव्यवस्था में हमारा एक बड़ा योगदान होता है। हमारा युवा वर्ग मोस्ट एजुकेटेड है और हमारे पास अच्छा पॉलिटिकल अप्रोच भी है। इसके बावजूद भी हम कुछ जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उसकी गरिमा बनाए रखने में असफल क्यों होते नज़र आ रहे हैं, और इसी विषय में हम युवा वर्ग का क्या फ़र्ज़ होता है, इसका मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, इसमें कसूरवार हमारे ही लोग हैं, समाज के लोग हैं। पर्वत पर जो अपवित्रता है, वो अपवित्रता फैलाने के पीछे जिम्मेवार यात्रीगण भी हैं और यहाँ की प्रबंध व्यवस्था को देखने वाले लोग भी हैं। सरकार की तरफ से कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपवित्रता हो। मैंने पहले भी कई बार इस विषय में अपनी बात कही। अब आज आपने दीपावली के दिन कहा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं कहना चाहता, लेकिन लोगों को मैं कहूँगा कि समाज को अब सचेत होने की ज़रूरत है, और इसमें पूरा का पूरा दोष यहाँ के जो प्रबंध व्यवस्था को देखते हैं उनका है। पिछली बार जब चर्चा आई थी, यहाँ के स्थानीय लोग एक मत से तैयार थे कि आप नियमावली बनाइए, हम उसका पालन करेंगे, इसी मंच से घोषित हुआ। उसके बाद मेरे पास आए वे लोग, बातचीत भी किया और कहा कि हम लोग अपनी कमेटी में निर्णय लेकर इसको पूरा करेंगे, पर आज तक नहीं आ पाए। अब समाज को फिर से इसमें एक जागरूकता का माहौल बनाना हो, एक नियमावली बनाए और नियमावली बना करके उसको सारी संस्थाएं मिलकर लागू कर दे, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा लोग करेंगे। जब तक आपकी ओर से कोई नियमावली नहीं है, आप कोई को नहीं रोक सकते। ज़रूरत पड़ने पर शासन प्रशासन भी आपको सहयोग देगा,
स्थानीय लोग भी यहाँ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। ढिलाई आपकी तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, तो जो भी हैं समाज में एक वातावरण बनाना चाहिए। अब चूँकि आज दिन ऐसा आपने छेड़ा है तो ज़्यादा बोलना मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर अब समय रहते ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अभी फिर वही हाल हो गया है जो आप लोग बोल रहे हैं। पर्वत पर कोई सिगरेट पीते हुए चल रहा है, माता बहनों पर फप्तियाँ कस रहा है, कोई खुले बदन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें कतई उचित नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन हमारे पदाधिकारियों के कान में जू नहीं रहेंगे, उनको आपको हिलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं फिर कभी विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। सब लोगों को कहता हूँ आज दिवाली, आज मत कहो कुछ, लेकिन अब लगता है फिर से सोशल मीडिया को एक्टिव होना पड़ेगा इनको जगाने के लिए, समाज को, सरकार को नहीं, जनता को नहीं। आप लोग दोषारोपण करते यहाँ के स्थानीय लोगों पर। स्थानीय लोग या आदिवासी यहाँ दोषी नहीं है, दोषी आप हो, क्योंकि आप नियमावली नहीं बना रहे हो। आपको कौन रोकता है नियमावली बनाने में? शीघ्रातिशीघ्र नियमावली बनानी चाहिए और इस पर दृढ़ता से पालन होना चाहिए। सब लोग आगे आएंगे, सरकार भी आपको साथ देगी। अगर सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आए तो उससे बात की जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। हम जैन जब तक नियमावली में नहीं बंधेंगे, आप दूसरों को क्या बांध पाएंगे? इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। किसी दिन पुनः मैं इस पर चर्चा करूँगा। श्री कमलाकर विशाल सागर संगई, जैन परिवार हिंगोली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका, मुझे अर्थ उसका समझ में नहीं आ रहा है। कल पहाड़ की वंदना गए थे तो वहाँ पे मैंने पढ़ा, जी मन भर के जियो, लेकिन जी जीवन मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। जी मन भर कर जी, पर मन में भर कर मत जी। अर्थात जीने का पूरा रस लो, पर अपने मन में कोई बोझ मत रखो। चलिए, शिविर में भी आए थे महाराज जी। सुनील जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर इति जैन, ववीना झांसी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हो सकता है ये प्रश्न पहले भी आ चुका हो। ये प्रश्न है महिला से, शिक्षा से रिलेटेड। हम समाज में महिला को आगे तो लाना चाहते हैं, परंतु आज की दौड़ में जिस हिसाब से महिला वर्ग शिक्षा में आगे आ रहा है, शायद हम आगे ना जाते उसमें पीछे जा रहे हैं। उसमें आगे ना जाते, उस दौड़ में आगे ना जाते हुए हम शायद पीछे जा पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो बालिकाएं आज के समय में पढ़ाई कर रही हैं, वो एक एज के बाद जाके आजकल की जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं उनमें बाहर चली जाती हैं और वहीं मैक्सिमम शादी हो जाती है। तो समाज के जो संस्कार होते हैं वो घर से ही मिलते हैं, और जब एक बार लड़की घर से बाहर चली जाती है, पैसा तो खूब मिल जाता है परंतु शायद संस्कार नहीं मिल पाते हैं। और एक इसी से रिलेटेड एक और विसंगति ये होती है कि जो एक नॉर्मल लड़कियों की उम्र होती है शादी की 23-25 साल होती है, वो 28 से 30 साल तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जीवन के अपनी आपाधापी में, अपनी उन्नति में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरे पहलू को नहीं देख पाते हैं। शायद ये एक विसंगति समाज में होती जा रही है, इसके लिए आप प्लीज। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए। जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, उच्च शिक्षा होनी चाहिए, पर संस्कारों के साथ। आज जो गड़बड़ी हो रही है वो ये है कि हम अपने संस्कारों और सरोकारों को भूल रहे हैं। पहले घर में माँ बहनें होती थी, दादी होती थी, कोई भी तीज त्यौहार होता था, घर के सदस्यों को कहा जाता था, आज जा, ये अपना पर्व है, आज ये तिथि है, आज ये हमारी परिपाटी है, मंदिर में ये करके आओ। उसका ज्ञान हो जाता था। अब बच्चे शुरू से हॉस्टल में पढ़ते हैं तो रीति रिवाजों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, परंपरागत मूल्यों को नहीं समझ पाते। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के कारण सांस्कृतिक जुड़ाव भी उनका नहीं रह पाता। तो धीरे 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 वे सारे संस्कारों और सरोकारों से मुक्त हो जाते हैं। बौद्धिक विकास तो हो जाता है, शैक्षिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन संस्कारों के क्षेत्र में पिछड़ जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें खो जाती। फिर जब अर्थ करी पढ़ाई पढ़ ले तो शुरुआत से ही एक मानसिकता होती है, वह है जॉब ओरिएंटेड मेंटेलिटी।
जब हावी होती है तो उद्देश्य पैसा और पैकेज का होता है, पोस्ट का होता है, उधर चले जाती है। जब आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर बाकी बातें लोगों के लिए गौण हो जाती है, उन्हें महत्व नहीं देते। इसलिए इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई के लिए भेजिए, अपनी आधारभूत शिक्षा माँ बाप अपने बीच दे, क्योंकि आजकल हर गांव शहर में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो गई। उनके संस्कारों को ठीक तरीके से समझाए, उन्हें परिपक्व बनाए। संस्कार मजबूत होंगे तो बच्चों में भटकाव आने की संभावना कम होगी। जहाँ तक विवाह का सवाल है, विवाह के विषय में मैंने अनेक बार कहा है कि विवाह कन्या का होना चाहिए, युवती का नहीं। और लेट विवाह के कारण बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, और अब इस पर बहस भी चालू हो गई है। विचार होना चाहिए और एक सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, अन्यथा समाज पिछड़ता जाएगा, हम रोक नहीं पाएंगे। इंजीनियर इति जैन, भवीना झांसी। मेरे समस्त परिवार की ओर से तथा BHL भवीना समाज की ओर से दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अरिहंत भगवान की प्रतिमा से अपना मन कैसे जोड़ें? अरिहंत भगवान की प्रतिमा से अपना मन जोड़ने के लिए कुछ मत करो, प्रतिमा को देखना बंद करो, भगवान को देखना शुरू करो। प्रतिमा देखोगे तो मन भटकेगा, और अरिहंत भगवान को देखोगे तो मन चिपकेगा, भागेगा नहीं। चलिए। हर्षद भूपवत भिंडर, उसके बाद श्रीमती पुष्पा सुगानी, जयपुर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आपके प्रवचन आदि में कई बार सुनते हैं कि हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। भविष्य उसी का अच्छा होता है जिसका आज अच्छा होता है। और दूसरी ओर हम एक हाइकू सुनते हैं कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार सदैव हर्ष में होता है। तो इन दोनों को हम किस तरह से अलाइन करके कंक्लूड करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा। संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। ये हाइकू नहीं है, गुरुदेव का एक वाक्य। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भविष्य की चिंता करो। वर्तमान में आए कोई भी समस्या है उसका सामना करो, घबराओ मत। संघर्ष भविष्य के लिए नहीं होता, संघर्ष वर्तमान में होता है। जो वर्तमान में संघर्ष करेगा उसका भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। तो हमें जीवन में आगत चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उनका सामना करो, संघर्ष करो, जूझो, टूटो मत, मजबूत बन करके काम करो, तभी सफलीभूत हो। श्रीमती पुष्पा जी सुगानी, जयपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मेहनत सीढ़ियों की तरफ ले जाती है। हाँ, मेहनत सीढ़ियों की तरह ले जाती है ऊपर। मेहनत हाँ, मेहनत सीढ़ियों की तरफ ले जाती है, और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। भाग्य लिफ्ट की तरह होता है, और लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है गुरुदेव, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। तो हमें पारमार्थ की ऊंचाई को छूने के लिए कौन सी सीढ़ियों की जरूरत है? बहुत अच्छी बात कही आपने। मेहनत सीढ़ियों की तरह हमें ऊंचे ले जाती है, और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ मुकाम तक पहुँचे बिना नहीं रहती। हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे हाथ में हो हमें उसका ध्यान देना चाहिए। जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सीढ़ियों पर चलना हमारे बस की है, हमें चलना चाहिए। मेरे भाग्य में क्या लिखा क्या पता। लिफ्ट ऑपरेशन हम कर सकते हैं पर पावर हम नहीं दे सकते। इसलिए लिफ्ट की तरफ ध्यान देने की जगह सीढ़ियों की तरफ चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सतत चढ़ते चलना चाहिए, सड़ते चलना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए भी पाँव में बल जरूरी है। पैरों में बल नहीं हो तो सीढ़ी पर भी चढ़ना संभव नहीं है। इसलिए अपने पाँवों को बलवान बनाए रखना चाहिए। पुण्य को मजबूत बनाकर जो सतत श्रम करता है वही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। नमस्ते। बहन स्वाति, बहन अंजलि, प्रतिवस्तली, रामटेक, चंद्रगिरी। नमोस्तु महाराज श्री। द्वय महाराज श्री के चरणों में समस्त प्रतिवैस्थली परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह थी
कि हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ जी में पढ़ा है कि जो चतुर्विध संघ होता है उसमें अकृत्रिम वात्सल्य नहीं होना चाहिए। अकृत्रिम वात्सल्य नहीं होना चाहिए, वात्सल्य, अकृत्रिम वात्सल्य नहीं होना चाहिए चतुर्विध संघ में। तो ऐसा भी देखा जाता है लोक में कि लोक व्यवहार अत्यंत आवश्यक होता है। तो हमारी जिज्ञासा, थोड़ा सा अपने वाक्य को संशोधित कर लो। हाँ, वहाँ लिखा है चतुर्विध संघ के प्रति कृत्रिम वात्सल्य नहीं होना चाहिए। हाँ, कृत्रिम नहीं, हाँ, कृत्रिम वात्सल्य नहीं होना बनावटी वात्सल्य न हो, अंदर का वात्सल्य हो। हाँ। अब आप जो पूछना चाह रही हो वो पूछो, फिर आगे बताओ। हाँ। और लोक व्यवहार में ये देखा जाता है कि लोक व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। तो लोक व्यवहार और जो कृत्रिम वात्सल्य है इसमें क्या अंतर है? देखिए, लोक व्यवहार और धर्म दोनों एक चीज़ें नहीं है। आम जनों के प्रति हमें माधुरी के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। एक दुकानदार एक ग्राहक को देखते ही मुस्कुराता है, ये मुस्कुराहट उसके ग्राहक के प्रति वात्सल्य की अभिव्यक्ति नहीं है, ये उसका लोक व्यवहार है। उसको ग्राहक से प्रेम नहीं है, अपने धंधे से प्रेम है। अगर ग्राहक से हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ये ग्राहक हम पर प्रसन्न नहीं होगा, और प्रसन्न नहीं होगा तो हम सफल नहीं होंगे। तो ये एक लोक व्यवहार है जो जीवन के निर्वाह के लिए किया जाता है, सामान्य शिष्टाचार के हिसाब से। लेकिन यहाँ जब धर्म क्षेत्र की बात करते हैं चतुर्विध संघ के लिए, तो चतुर्विध संघ की जब बात आएगी तो वहाँ हमारा उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। दुकानदार और ग्राहक का स्वार्थ है, अड़ोस पड़ोसी से तुम्हारा स्वार्थ है, जिनसे तुम्हारा लोक व्यवहार है उनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन है, पर धर्मी के साथ एक ही प्रयोजन है, वो धर्म है। तो हम उसके धर्म के प्रति अनुराग रखते हैं, इसलिए धर्मी का सत्कार करते हैं। वहाँ बनावटी नहीं, सहज होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। श्रीमती सरिता जैन, विदिशा। हाँ महाराज जी, आचार्य भगवान ने हम लोग को एक नियम दिया है, किसी से प्रभावित नहीं होना, किसी को प्रभावित नहीं करना। तो इसमें ये प्रभाव पड़ता किसका है और इसका आशय कैसे, हम लोग इसको कैसे फॉलो करें? देखिए, किसी से प्रभावित न होने का मतलब ये है कि अपने लक्ष्य को देखते चलो, लक्ष्योन्मुखी रहो। जो लोग दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं वे बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। तो हमें हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। हमें किसी के विचारों से अप्रभावित रह करके जीवन को आगे बढ़ाना है। सम्यक दृष्टि का एक गुण है अमूढ़ दृष्टित्व, वो यही बताता है कि किसी से प्रभावित मत रहो, निज में भावित हो। समझ गए? निज में भावित रहो, प्रभावित मत रहो, अप्रभावित रहो। अब जो कहा है किसी को प्रभावित मत करना, ये जिस संदर्भ में गुरुदेव ने कहा है उसे समझो। हम जब किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम कई तरह के रास्ते अपना लेते हैं, और जब हम दूसरों को प्रभावित करने की चेष्टा में लग जाते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। हमें खुद में भावित रहना है, इसलिए न प्रभावित होना है न प्रभावित करना है, ये मनोभाव। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। श्रीमती सरिता जैन, विदिशा, भाई वाला परिवार। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बड़े बड़े शहरों में मंदिर बहुत दूर दूर होते हैं और जैन लोग भी काफ़ी कम रहते हैं घरों के आसपास। तो छोटे बच्चों को जैन धर्म के संस्कार कैसे दें, उनका ज्ञान कैसे बढ़ाएं? छुट्टी के दिन बच्चों को मंदिर ले जाओ और पूरे मनोभाव के साथ जोड़ करके रास्ता खोलो। सप्ताह भर में भी अगर उनका बैटरी चार्ज हो जाए तो काम हो सकता है। नमोस्तु। श्रीमती शिवानी जैन, विंडर। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समय से अधिक, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता, परंतु मन ऐसा है कि जरूरत से पहले, समय से पहले उसको प्राप्त करना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ऊपर की लाइन को स्वीकारता नहीं। जिस दिन वो जीवन के यथार्थ को मान ले तो अपने आप उसके मन में धैर्य और संतोष का भाव जागेगा
और जिसके हृदय में ऐसा धैर्य और संतोष प्रकट हो जाए वो कभी डगमगाएगा नहीं। जीवन की सच्चाई को जानना चाहिए, प्रयास करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन परेशान रंच मात्र नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती संगीता संजय जैन अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे वास्तुविद इंदौर। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं उस समय अपना कोई व्रत आ जाता है, और व्रत करना जरूरी है, सफ़र करना भी जरूरी है, अभिषेक शांति धारा कुछ नहीं मिल पाता तो उस समय क्या करना चाहिए? आगे से जब भी टिकट बनाओ तो पहले देख लो मेरा व्रत तो नहीं फल रहा, आगे पीछे बनाओ। 4-5 महीने पहले से रिजर्वेशन करवा देते हैं। रिजर्वेशन कराने में कैलेंडर तो आपको 1 लाख बरस आगे का मिल जाएगा। सब होता है, देख लो जिस दिन हम टिकट बना रहे उस दिन कौन सी तिथि है। हमारा कोई व्रत उपवास तो नहीं है, एडजस्ट करके चलो, समझ गए। पूर्व नियोजित तरीके से आप काम करेंगे तो आपके व्रत आदि में बाधा नहीं हो। और यदि ऐसा हो गया तो ट्रेन में व्रत तो कर लो पर काउंट मत करना, बिना पूजन अभिषेक के व्रत को काउंट नहीं करना। मनोज जैन वास्तुविद इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा से नीलेश जैन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर ज्ञानावर्ण ग्रंथ के अंदर ना तिथि ना बार ना नक्षत्र, ज्ञानावर्ण ग्रंथ के अंदर आचार्य सुखचंद्र स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है, ज्ञानावरणी नहीं, उसमें एक ना तिथि ना वार ना नक्षत्र ना ग्रह, जैसे कि अभी प्रश्न चल रहा था मुहूर्त का, यदि सर्वज्ञान का इतना महत्व है तो आम जीवन में आम व्यक्ति को इसका उपयोग करना चाहिए, इसमें मार्गदर्शन दे महाराज जी। देखिए स्वर ज्ञान की बात कही गई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वर साधना आम व्यक्ति के योग्य नहीं है। हमारे स्वर शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है, लोग इनका दुरुपयोग कर लेंगे, समझ गए, ये विद्याएं हैं। और एक बात ध्यान रखना, स्वरोदय से भी बड़ा कर्मोदय है, समझ गए। मैंने 30 बरस स्वर साधना की, लेकिन आज मैं उसका उपयोग नहीं करता। मुझे लगता है कि मनोबल से बड़ा और कुछ नहीं, समझ गए। जितने लोग आज स्वर की बात करते, बहुतों को तो मैंने बताया जो स्वर साधक के रूप में, लेकिन ये सब चीज़ें जितनी पढ़ने में अच्छी लगती है उतना व्यवहार में नहीं है। इन सब चक्करों में तुम जैसे युवा न फंसे, तुम सब कर्मठ बनो, लगनशील बनो, इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो, समझ गए। जब कर्मोदय तीव्र होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ, और उस दिन से फिर मैंने अपने स्वर साधना की धारा को मोड़ दी। स्वर साधना में कहा जाता है कि शरीर में कोई पीड़ा हो तो स्वर बदल दो। मेरा अभ्यास था कि मुझे स्वर बदलने में आज भी अभ्यास है, मुश्किल से 1.5 मिनट लगते, मैं अपने स्वर को बदल देता हूँ। एक दिन मेरे को बहुत जोर से सिर में दुख रहा, सिर दर्द हो रहा था भयानक। मैंने सोचा स्वर बदलूं, कुछ परिवर्तन होगा। 1.5 घंटा मशक्क़त करने के बाद भी स्वर नहीं बदला, तो मैंने तय कर लिया कर्मोदय से बड़ा स्वरोदय नहीं है, दिमाग मत लगा। आगे समझ में। और अगर ये सब चीज़ें इन्हीं सब से हो जाए तो फिर आयुर्वेद और मेडिकल साइंस किसके लिए? महाराज मुहूर्त की बात हो रही तो फिर इसमें स्वर का भी तो बहुत महत्व इसलिए है तो जीवन बोल में। दिया ना, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं तुम जैसे युवाओं से कहूँगा, अभी तुम एक नई विद्या के चक्कर में आ गए। मैंने अभी क्या बोला? मनोबल। मुहूर्त को बोला कि मूड को बोला? मुहूर्त। मैंने मुहूर्त को बल दिया कि मूड को? मूड को दिया महाराज। तो फिर मुझे फॉलो करो ना, नया ज्ञान क्यों ला रहे हो? चलो आगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते भाई नीलेश जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान। उसके द्वय गुरुदेव के चरणों में शाह परिवार बांसवाड़ा से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, जिज्ञासा ये है कि हम मेरी भावना में पढ़ते हैं कि राग द्वेष का ना वो होना चाहिए, साधु संतों की तरह हम विषयों के आशा नहीं रखें, स्वार्थ त्याग से दूर रहें और किसी को सताए नहीं, दूसरे के धन पर लोभ लालच नहीं करें, अहंकार का भाव नहीं रखें। लेकिन वास्तविक जीवन में देखते हैं तो कुछ अलग मिलता है। पूजा पाठ के समय हमारे भाव अलग होते हैं और दूसरे के सामने कभी बैठते हैं या कुछ होता है तो उनके व्यवहार में या कुछ विपरीत भाव होता है, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। ऐसा मनुष्य स्वभाव कैसे बनता है? देखो, एक होती है बीमारी और दूसरा होता है इलाज। स्वास्थ्य का लक्षण हम जानते हैं, हमें स्वस्थ रहना ये हमारा लक्ष्य है।
अब बीमारी है पुरानी, एक डोज खाने से तो बीमारी नहीं जाती ना, बोलो चले जाएगी? नहीं जाएगी। हमारे जन्म जन्मांतरों से राग देश मोह के संस्कार चेतना में जमे पड़े हैं। 4 लाइन पढ़ लेने से या 4 वाक्य सुन लेने से बदल जाएंगे क्या? बोलो। बदलते नहीं, लेकिन सुनो तो बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। संस्कार हैं, इन्हीं संस्कारों को निर्मूल करने का नाम तो तपस्या और साधना है। सतत अभ्यास करो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलो। तुम्हारे आज नहीं कल संस्कार बदलेंगे और जीवन का काया पलट होगा। समझ गए? इसलिए मत सोचो कि हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो व्यवहार में नहीं आ पाता। तुम ये सोचो कि कम से कम भले ये व्यवहार में नहीं आए पर इतनी तो श्रद्धा जम गई कि ये गलत है। गलती को गलती मानना भी सुधार की शुरुआत समझनी चाहिए। इससे पहले तो हमें ये गलत ही नहीं दिखते थे, अब समझ में तो आ रहा है कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। मैं पटरी से बाहर आ रहा हूं, उतर रहा हूं, तो मुझे अपनी गाड़ी को पटरी पर रखना है, लक्ष्य बनाओ, ऐसा पुरुषार्थ जगाओ ताकि जीवन सफलीभूत हो। आपका आशीर्वाद है। नमस्ते। श्रीमती रजनी जैन कोलकाता। उसके दोनों मुनि महाराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। जैसा कि कल महाराज जी आपने दीपावली पर्व पे बताया कि हमें पूजा पाठ करके ये सब करने के बाद बच्चों को कहीं गरीबों के यहाँ कुछ दान वगैरह देने, ये सब करने ले जाना चाहिए। और हमेशा ही आपने इस टाइप की बात कही है मन से, पर ऐसा देखने में आता है कि सुबह बच्चे अभिषेक भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छे से धार्मिक क्रियाएं करते हैं, पर रात में दिवाली की रात को ही पार्टियाँ मनाना, रात को कार्ड्स वगैरह खेलना, कुछ लोग, सभी नहीं महाराज जी, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, यही तो प्रेरणा देनी है हमें, लोगों की रुचि को बदलना। संगति, वातावरण ऐसा कुछ बन गया कि लोग उसमें ही रचपच जाते हैं, लोगों को उसमें ही अच्छा लगता है, तो नहीं चाह करके भी खिंच जाते हैं। उनकी अभिरुचि को बदलना होगा, उनके हृदय में आध्यात्मिक ज्योति जगानी। पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बेटा, दिवाली त्योहार है, चले जाओ। पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह सकते, पेरेंट्स बंध गए हैं अपने बच्चों से, लेकिन थोड़ी जागरूकता और तत्परता हो तो जीवन बदल सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। लीना शाह, अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सा परिवार तरफ से नमोस्तु और 16 रोड सभी परिवार तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, तो तुम्हारे पास अच्छा हुआ। और कभी हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि खराब हो जाता है, तो सब लोग हमसे ये बोलने लगे कि होगा, अभी वो पाप कर्म का उदय था तो ये ऐसा हो गया। तो क्या करने से पुण्य बढ़े? क्या करने से पुण्य बढ़े? दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 ऐसे कर्म हैं जो पुण्य वृद्धि के निमित्त है। सतत करो, पुण्य बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। कमलेश जैन ग्वालियर। उसके बाद दोनों मुनिराज के चरणों में मेरे परिवार का एवं गोपालचूर परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपने जैन धर्म में सभी चीज़ों के मर्यादाएं होती हैं, जैसे आटे की, खाने की, पीने की। 3 लोग के नाथ का अभिषेक करते हैं, सान धारा करते हैं, उसमें जो धोती दुपट्टा पहनते हैं उनकी कोई मर्यादा नहीं होती क्या महाराज जी? क्यों नहीं होती? बिल्कुल होनी चाहिए। तुरंत का धुला सूखा हुआ शुद्ध वस्त्र पहनना। मैं महाराज जी 8 साल से देख रहा हूँ गोपालचल पे डेली पूजन। अब जहाँ हो रहा उसकी बात मत करो, सुधार लो, यही रास्ता है। रेशमी साड़ी से अभिषेक करते बोल दिया ना, जो गलती करे उसे सुधारो। यहाँ सार्वजनिक रूप से किसी संस्था विशेष का, स्थान विशेष का नाम लेना उचित नहीं है। ये आलस्य है, प्रमादे से दूर करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जिस पे हमें बहुत गुस्सा आता है। हम गुस्सा करते हैं और फिर बाद में उस पर ही रिग्रेट करते हैं, तो उस गुस्से पर नियंत्रण कैसे पाएं? भावना योग करो और हमेशा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है का अभ्यास करो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।